हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो भी जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको इंटरेस्ट करेगा। आई थिंक कोई भी कनेक्शन में कोई भी अट्रैक्शन बिल्ड होने से पहले ये एस्पेक्ट ज़रूर आता है और ये थॉट पहले ज़रूर आता है कि ये पर्सन मुझे फिजिकली कैसे व्यू करता है। डू दे लाइक मी, डू दे नॉट लाइक मी, वट एवर इट इज़। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। सो ये वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को सपोर्ट करना ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूं, वो भी डेली विदाउट अ ब्रेक। ओके, सो गाइज यस, कोई देरी ना करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाइल मैं आपको दे देती हूँ स्क्रीन पे। 2 पाइल दूंगी आपको मैं यहाँ पे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इंट्यूटिवली चूज़ करो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेट करो, पॉज करो, कुछ भी जो भी, अगर दोनों रेजोनेट हो रहा है दोनों देख लो, नो इश्यूज, डोंट स्ट्रेस। ओके, नाउ चूज़। ओके गाइस, आई होप आपने अभी तक चूज़ कर लिया होगा। हाँ, तो आपने अभी तक चूज़ कर लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो, स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ की है ये इमेज तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू दे व्यू यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ओके, सो पाइल नंबर 1, पहले मुझे यहाँ देखने से समझ आ रहा है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा यहाँ पे जो आपका एक चीज़ पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा शोकेस हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा मैच करती है। आई फील आपने कोई तरीके का इमेज उनके सामने क्रिएट किया है ऐसा कि दे फाइंड यू टू बी वेरी चाइल्ड लाइक, बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही फन लविंग इंसान मानते हैं वो आपको। लेकिन आपके 2 साइड्स है। ओके, दे डेफिनेटली फील आपके फिजिकल अपीयरेंस में भी वो गेस करते रहते हैं कि कौन सा साइड है जो अभी तक वो समझ नहीं पाए कि विच साइड इज रियल। ये हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ कोई वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में हो, या फिर जब भी आपको देखते हैं तो कुछ बिजी रहते हो आप, या फिर ये बिजी रहते हैं, या फिर कोई तो ऑब्लिगेशन होता है, कोई लोग होते हैं सराउंडिंग में। तो डेफिनेटली मुझे ये पर्सनल मीटअप तो नहीं लगता, मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप किसी सोशल गैदरिंग में मिलते हो, या फिर जहाँ पे आसपास लोग हो, या फिर पब्लिक प्लेस में मिलते हो। सेकेंडली मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप फ्री हो, यू आर अ फ्री पर्सन व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, जैसे कि यू ग्रैब अ लॉट ऑफ अटेंशन। उनको लगता है कि आपका जो भी फिजिकल अपीयरेंस है वो काफ़ी बोल्ड है, कभी कभी, इट इज़ नॉट ऑलवेज। सो दैट इज़ वॉट ये पर्सन को बहुत गेस कराता है, बिकॉज आपका हमेशा अपीयरेंस बोल्ड और सिडक्टिव नहीं रहता। देर इज़ ओनली समटाइम्स वेयर दे फाइंड यू टू बी वेरी वेरी अटेंशन लाइक वेरी अटेंशन सीकिंग। इट इज़ नॉट इन अ नेगेटिव वे, बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं है। बिकॉज दे फील कि कहीं ना कहीं कभी कभी आप जब भी कोई प्लेस में एंटर करते हो तो कुछ तो आपके अपीयरेंस में चेंज होता है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। एंड उसके साथ साथ आपका नेचर भी आपकी पर्सनैलिटी और आपका ड्रेसिंग काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है, उनको लगता है। सो इफ़ यू आर अ वेरी जॉली पर्सन, बहुत बोल्ड पर्सन हो, सबके मस्ती मजाक करने वाले इंसान हो, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका फिजिकल अपीयरेंस वो शो करता है कि यू आर अ वेरी फ्री पर्सन।
बट उन्होंने हो सकता है कि आपका दूसरा साइड भी देखा हो, जहाँ पे आप बहुत कंजर्वेटिव रहते हो, काफ़ी ट्रेडिशनल डालते हो, काफ़ी चुपके से रहते हो, काफ़ी चुप रहते हो, सो दे आर अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट योर पर्सनैलिटी। वो उनको अभी ये लगता है कि आप एक्चुअली में हो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपीयरेंस और आपकी ड्रेसिंग की वजह से यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन। आप एक सन साइन हो सकते हो, बट जो भी साइन हो, क्योंकि ये पहला कार्ड गिरा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। स्पेशली आप जिस तरीके से बातचीत करते हो उससे समझ आता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो, अट्रैक्टिव हो, और आपको चीज़ों की समझ है और मेच्योरिटी है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद आती है, और आपको पता है कि कभी कितना क्या बोलना है। आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा कंजर्वेटिव कभी कभी हो सकता है, और दिस इज़ ऑल्सो दिस पर्सन लाइक्स, बिकॉज एक इंसान को दोनों तरीके की दुनिया दिखती है आप में, जो बोल्ड भी है लेकिन जब टाइम आए तो यू आर ऑल्सो कंजर्वेटिव। तो उन्होंने कई तरीके की दो साइड्स देखे हैं आप में। उन्होंने हो सकता है कि आपको दो डिफरेंट आउटफिट्स में देखा हो, जो आपके दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ बताती है, बिकॉज दे डेफिनेटली फील कि आपका जो अपीयरेंस है ना, वो आपके नेचर और आपकी जो पर्सनालिटी है उससे बहुत सूट खाता है, बहुत ज़्यादा बहुत सूट करता है। ओके, और देयर इज़ समथिंग अबाउट योर फेस। आपका जो भी अपीयरेंस है, जो भी बॉडी अपीयरेंस है, आपका फेस इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आई डोंट थिंक कि उन्होंने ऐसा फेशियल फीचर्स और इतने शार्प फीचर्स किसी में भी अभी तक देखे हैं, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स में मतलब फेस इज़ लाइक यू कुड हैव अ ग्लोइंग फेस फर्स्ट। आपका फेस ग्लो कर सकता है, अगर नहीं तो आपकी स्माइल ऐसी हो सकती है, या फिर आपका सीरियस लुक ऐसा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे दो नेचर शोकेस हो रहे हैं, एक इंसान बहुत हंस रहा है और एक इंसान बहुत क्वाइट है। तो दे हैव सीन बोथ ऑफ योर फेसेस, पर उनको दोनों आपका फेशियल फीचर्स, दोनों तरीके के एक्सप्रेशंस आप पे बहुत सूट करते हैं। स्पेशली व्हेन यू आर आपके कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, जब भी आपका कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होता, यू आर ब्लैंक, वो भी आपको बहुत अट्रैक्टिव। आपका जो फेशियल फीचर है वो आपका सबसे सबसे बड़ा हाईलाइट है आपके अपीयरेंस में, एंड यही चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, यू माइट नॉट शो बहुत ज़्यादा ऑफ योर बॉडी, बट अगर आप दिखाते भी हो तो दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू योर फेस। देर इज समथिंग अबाउट योर फेस, आपके फेस के बारे में कुछ तो है जो ये पर्सन अपनी आंखें नहीं हटा सकते। यू कुड हैव अ बेबी फेस, या छोटा फेस, या फिर चबी फेस, कुछ तो आपके फेशियल फीचर्स में एक ऐसी चीज़ है जो मतलब दे जस्ट आर लॉस्ट एंड स्पेशली योर आईज ऑल्सो। ओके, उनको लगता है कहीं ना कहीं आपका जो एक्सप्रेशन है ना, वो अगर आप कोई बात कर रहे हैं, सपोजिंग कोई बात कर रहा है, आप उन्हें ऐसे देख रहे हो और वो आपको देख रहे हैं, दे समटाइम्स ट्राई टू रीड योर माइंड कि आपके मन में क्या चालू है। कभी कभी आप ऐसे जोन आउट भी हो जाते होगे, ऐसी चीज़ कुछ देख के ऐसे जोन आउट हो जाते होगे, या फिर एक जगह पे ब्लैंकली स्टेयर करते होगे। दैट इज़ व्हेन दिस पर्सन लुक्स एट यू द मोस्ट। उस टाइम पे ये पर्सन आपको सबसे ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वो टाइम पे आपका इतना इनोसेंट लुक रहता है फेस पे, इतना ज़्यादा। यहाँ पे जो दो कार्ड्स मुझे फर्स्ट आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेस जो है वो ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। ऑल्सो आपकी पर्सनैलिटी और अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। आपका जो ब्लैंक नो एक्सप्रेशन वाला लुक है वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को, क्योंकि वो बताता है कि आप में एक मिस्ट्री है। यू नो, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे हो, ये आप अभी भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मिस्ट्री हो। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियस करता है और वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे लोग को जज करते हो, आप कहाँ जोन आउट हो, आप क्या मतलब। इट इज़ वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी क्यूरियस कि यू नो व्हाट आर यू थिंकिंग। स्पेशली विद दैट फेस आई फील उनको लगता है कि आप यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ योर फेस, अगेन विथ योर फेस। ओके, उनको लगता है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इस वजह से आपको लोगों से अटेंशन मिलता है, एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता नहीं हो सकती है, एंड उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपको अपना पावर नहीं पता है। दे फील कि आप अपने फिजिकल फीचर्स को इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, या फिर इतना कॉन्फिडेंटली कभी कभी बाहर नहीं आते। आप कभी कभी बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हो, कभी कभी बहुत ही एकदम अपने शेल में चले जाते हो, जबकि कोई भी पर्सन जिसका अपीयरेंस आप जैसा होगा वो थोड़ा और ब्रॉड होगा, थोड़ा और ज़्यादा वाइड, मतलब और ज़्यादा ओपन होगा, और ज़्यादा यू नो और ज़्यादा
बाहर निकलेगा और ज़्यादा इंटरेक्शंस करेगा। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, कोई लोगों के लिए आप एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाओ इन योर अपीयरेंस, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जो ब्राइटनेस है कभी कभी वो आपको ही नहीं दिखता। ठीक है, आपका जो सनशाइन है, आपकी जो गुड क्वालिटीज़ है, आपके जो प्लस पॉइंट्स है, कभी कभी वो आपको ही नहीं दिखता। इनके फर्स्ट इम्प्रेशन जो था आपको लेके, आपकी फिजिकल अपीयरेंस और आपके ऑब्वियसली पर्सनैलिटी को लेके, वो ये था कि आप अटेंशन सीकर हो। ओके, लेकिन जैसे वो आपको जानते हुए उन्हें लगा कि आपको तो अपनी ही पावर का पता नहीं, आपको तो यही नहीं पता कि आपकी प्लस पॉइंट्स क्या है, आपके फिजिकल फीचर्स में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा प्यारी है, आप कितने ज़्यादा गुड लुकिंग हो, ये सारी चीज़ें आपसे खुद से ही छुपी हुई है। तो उनको समझ आया कि नो, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन गलत था। यू एक्चुअली आप अटेंशन ढूंढते नहीं हो, आपको अटेंशन मिल जाती है और वो मिलने के बाद भी आपको समझ नहीं आता कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या है। तो ये चीज़ उन्होंने आपसे कम्युनिकेट नहीं की हो सकती कि हाउ दे फाइंड योर बॉडी अट्रैक्टिव, उनको कैसे आपका फेस पसंद है। ये सब चीज़ें बातचीत नहीं होगी, ये सीक्रेट हो सकता है। ओके, हो सकता है आप और इस पर्सन में ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं हुई है, ज़्यादा दूर दूर से देखना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, ये पर्सन को सबसे ज़्यादा आपकी जो मिस्ट्री, ब्लैंक फेस, फेशियल एक्सप्रेशंस और आपका जो ड्रेसिंग और पर्सनैलिटी का जो मेल खाता है आपकी पर्सनैलिटी के साथ, ये बहुत इन्हें पसंद है। ओके, दिस वर द फर्स्ट 2 कार्ड्स। उसके बाद में येस डेफिनेटली आप जानते ही नहीं हो कि आपके बॉडी के बेस्ट पार्ट्स और आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ओके, हाउ अट्रैक्टिव यू आर, यू डोंट नो। इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अब तक पता ही नहीं है कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, लेकिन इट इज़ लाइक यू डोंट नो, आपको नहीं पता। आप ये पर्सन ने मोस्टली आपको, बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, बट ये पर्सन ने मोस्टली आपको बैठे हुए नोटिस किया हो सकता है, लाइक व्हेन यू आर सिटिंग, या फिर आप किसी के साथ वॉक कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे फीमेल बैठी हुई है और यहाँ पे एक पर्सन है तो ये 2 सिनेरियोज में सबसे ज़्यादा इन्होंने आपको नोटिस किया। अगर आप कोई फ्रेंड के साथ या किसी के साथ वॉक कर रहे थे तो ये पर्सन ने ज़रूर आपको देखा है। बहुत ज़्यादा जो इन्होंने आपको देखा है अच्छे से, आपकी फिजिकल बॉडी को। ये 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं मुझे, तो आप बताना अगर आपसे रिलेट हो रहे हैं। एक टाइम पे जब आप किसी के साथ वॉक कर रहे थे और एक टाइम पे जब आप किधर बैठे हुए थे। ओके, दीज आर द 2 सिनेरियोज जहाँ पे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, आपकी बॉडी को, आपके फिजिकल फीचर्स को। स्पेशली जब आप लोगों के साथ होते हो, आपका जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ में, जिस तरीके से आप बातचीत करते हो, वो इनको बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। स्पेशली हो सकता है इन्होंने आपको देखा हो, आप सोशल मीडिया पे आपकी कोई पोस्ट देखी हो या फिर कोई स्टोरी देखी हो जिसमें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में या फिर कुछ तो आप की फ़ोटो हो सकती है जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है इन्होंने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया हो और वो चीज़ अपने पास रखी हो, बिकॉज उसमें आपका जो अगेन फेस हो सकता है, आपका बेबी फेस हो सकता है। लिटरली दे फाइंड इट टू बी वेरी क्यूट। आपका फेस बहुत सुंदर और बहुत क्यूट है। एंड उस चीज़ की इन्होंने पिक्चर ली हो सकती है, या फिर कोई भी इंटरेक्शन आपने सोशल मीडिया पे डाला है अपना, तो उस चीज़ की भी इन्होंने फ़ोटो ली हो सकती है। इस पर्सन को आपको ये चीज़ बतानी है एक्चुअली, बिकॉज इस पर्सन को लगता है सीरियसली कि आपको अब तक पता नहीं है कि आप में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं कि ये चीज़ आपको कम्युनिकेट करे, कि ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आपको। मे बी आपका कोई तो ड्रेसिंग सेंस या कोई फ़ोटो या कुछ तो इनको बहुत पसंद आई थी और इन्होंने वो चीज़ आपसे बातचीत नहीं की, उस चीज़ के बारे में आपको बोला नहीं है जो कि वो बोलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बोल देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है, कोई फ़ोटो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर हो सकती है जो इन्होंने आपकी सेव करके रखी है। और मुझे ऐसे नहीं लगता है कि एक फ़ोटो है, मुझे लगता है काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है जिस पर्सन ने सेव करके रखी है। अगर आपकी कोई सेल्फी हो या फिर कोई भी आपकी फ़ोटो हो, तो इन्होंने डेफिनेटली वो चीज़ पसंद की है। आपका ड्रेसिंग, उसमें आपका जेस्चर, कुछ तो इन्हें बहुत पसंद आया, बट ये चीज़ इन्होंने आपको बोली नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव मानते हैं, लेकिन ये पर्सन वो पर्सन है ही नहीं जो आपको कॉम्प्लीमेंट दे या फिर देने की हिम्मत करे, बिकॉज ये पर्सन थोड़े शाय हो सकते हैं। और ये पर्सन को ये भी उनको एक ऑकवर्ड सिनेरियो क्रिएट नहीं करना फॉर सम रीज़न, तो इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पाते। ठीक है,
ये पर्सन हो सकता है जब आपको देखते हैं तो थोड़े से डगमगा जाते हैं, अगर ये कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ये थोड़े क्लमजी हो जाते हैं, उनकी आंखें इधर उधर होने लग जाती है, आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको लिटरली कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इनके अंदर का जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम पूरा हिल गया होता है तो इनका सिस्टम पूरा इधर इधर हो जाता है एंड उनको वापस से अपने आप को कलेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बहुत आउट ऑफ कंट्रोल फील होता है। इस वजह से ये थोड़ा सा आपको इग्नोर या अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर आई कांटेक्ट अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज आपका आई कांटेक्ट एकदम ऐसा है, मुझे लगता है कि यू आर गुड विद आई कांटेक्ट, ओके, विथ पीपल। आप जब लोगों से आई कांटेक्ट करते हो, आप अच्छा आई कांटेक्ट करते हो, वही ये पर्सन वो चीज़ नहीं कर पाता। स्पेशली जिसको आप अट्रैक्टिव मानते हो, उससे थोड़ा आई कांटेक्ट करना सच में डिफिकल्ट होता है। जब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लगता है कि अगला बहुत अच्छा है, अगला पर्सन बहुत अच्छा है दिखने में, दिस एंड दैट, तो यू कैन नॉट बिल्ड आई कांटेक्ट। तो यही चीज़ होता है कि आप अपनी बातें अपने पास रखते हो, अपनी मिस्ट्री क्रिएट करते हो, अपना ऑरा आपका बहुत प्योर हो सकता है, पर एक आप में दे वॉन्ट टू ऑल्सो सी यू थोड़ा सा लूजन अप। हो सकता है ये पर्सन को चाहिए कि आप दोनों एक एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे सिर्फ आप दो साथ में हो, थोड़े से दे वॉन्ट कि आप थोड़ा और खुलो उनके साथ में, ओके। ये चीज़ उनको ज़रूर चाहिए, बिकॉज ऑल्सो दे वॉन्ट कि आप दोनों साथ में फ़ोटो क्लिक करो। वियर्डली दे फील कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे, आप दोनों का कपल, मतलब आप दोनों का एक फ़ोटो बहुत अच्छा लगेगा, उनको ऐसे लगता है, ओके उनको लगता है। और कभी कभी उनको ये भी लगता है कि वो आपके साथ अच्छे नहीं लगेंगे। सो ये दो थॉट आता है, ओके। हाँ ठीक है। उनको लगता है कि कोई लोग हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर को लगता है कि वो एक फ़ोटो लेना चाहते हैं आपके, एक सेल्फी लेना चाहते हैं, बट जब रियलिटी पे बात आती है, जब आप दोनों कपल बन जाओगे, आप दोनों साथ में चलोगे, उनको ऐसा लगता है कि लोग ये सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट लुकिंग कपल है। लाइक कुछ तो आप दोनों में डिफरेंस हो सकता है, टॉल शॉर्ट, फैट स्लिम, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वी आर अनफिट, आप थोड़े अनफिट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, या फिर ये पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है अपनी बॉडी से, दिस एंड दैट, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है अपनी अपीयरेंस को लेके। आपके अपीयरेंस, जैसे मैंने कहा कि आपका थोड़ा लुक इनसे अच्छा हो सकता है, इनको ऐसे लगता है कि वो थोड़ा आपको अलग तरीके से देखते हैं, आप इनका पूरा सिस्टम हिला देते हो अंदर से, बट वही अपने आप को देखने के टाइम में वो इतना फील नहीं करते कि आप दोनों साथ में अगर चलोगे तो आपको वैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, ओके। आप सोशल मीडिया पे अच्छे दिख सकते हो फॉर श्योर, लेकिन कुछ तो फेस टू फेस या फिर एज अ कपल वो आपको सूट नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है यू सूट बेटर पीपल, या फिर उनको ऐसे भी लगता है कि आपके पास और भी गुड लुकिंग दोस्त है, और भी गुड लुकिंग लोग हैं। आपके सोशल मीडिया किसी तरीके से इनको पता लग सकता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस है, आपके पास और भी गुड लुकिंग लोग हैं, तो आप उनके लिए क्यों जाओगे। तो वो ज़्यादा इस वजह से आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं सोचते। ये पर्सन ज़्यादा सेक्शुअल नहीं है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे सेक्शुअल से ज़्यादा बहुत ही बोलते हैं ना, एडमायर करना किसी को, वैसी वाली एनर्जी है। लाइक ये पर्सन आपको आगे कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा, और वो आपको गंदे तरीके से सेक्शुअलाइज नहीं करते, आपकी बॉडी को एक बोलते हैं ना हवस के नज़रिए से नहीं देखते, आपको बहुत सुंदर मानते। एक ब्यूटीफुल जो वर्ड है ना, वैसा उनका थॉट है आपको लेके। इट इज़ नॉट डर्टी, उनके बिल्कुल डर्टी थॉट्स नहीं है आपको लेके। सो अगर ये वर्किंग स्पेस में है तो डेफिनेटली वो एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तो उसके बाद में अगेन मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बोल नहीं पाते। अगर ये आपका कोई भी अपीयरेंस लाइक करते हैं तो बहुत मुश्किल है उनको वो चीज़ आपको बोलना, बिकॉज ये पर्सन बहुत बड़े ओवर थिंकर है। तो कुछ भी कॉम्प्लीमेंट अगर आप बहुत सुंदर लग रहे हो किसी दिन, यू हैव डन समथिंग डिफरेंट फॉर दिस पर्सन, या ऐसा भी कुछ, ये इन्होंने नोटिस ज़रूर किया होगा, लेकिन उन्होंने वो चीज़ अपने तक रखी होगी, बिकॉज इनको हिम्मत नहीं होती बोलने की। दे कैन नॉट सी इट, ओके। साथ में अगर आप बहुत ही फन पर्सन लगते हो, मुझे आप लगता है कि बहुत ही फन करते हो, बहुत लाफ जब करते हो ना आप, जब बहुत खुल के हंसते हो ना दिल से, तो ये पर्सन को बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल।
आपके खुले बाल भी इस पर्सन को बहुत पसंद है। आपका जो भी लेंथ है मुझे लगता है इधर तक हो सकता है, अगर शॉर्ट भी है तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सन को आपको एक चेन देनी है। ओके, दे वांट टू गिफ्ट यू अ चेन, स्पेसिफिक पेंडेंट। ये पर्सन को आपका नेचुरल लुक बहुत पसंद है। अगर आपने कभी एक नेचुरल फेस उनके सामने लाया है या फिर एक नेचुरल लुक क्रिएट किया जहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिए, इट इज़ जस्ट कुछ भी डाल लिया बट यू स्टिल लुक सो गुड। सो ये पर्सन को ये चीज़ ख़त्म कर दिया है। बिकॉज अगर आप कभी भी नेचुरली इस पर्सन के सामने आए जहाँ पे आपने ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं किया है, बहुत ही ओके ओके लुक में भी आप इतने इतने अच्छे लग सकते हो। दैट वाज वेरी शॉकिंग, स्पेशली जब आप हंसते हो। दैट इज़ वाओ, डेफिनेटली दैट। हाँ, तो जब भी आपने एक नेचुरल लुक क्रिएट किया है जहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिए अपने अपीयरेंस में, तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद है। ये पर्सन को डेफिनेटली एक ट्रेडिशनल वुमेन बहुत पसंद है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके पर्सन को एक ट्रेडिशनल वुमेन जो डिसेंट क्लोथिंग डाले, ये भी नहीं कि पूरा ढका हुआ दिस एंड दैट। अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप मेल हो तो भी आपकी फीमेल को चाहिए कि आप ज़्यादा बॉडी शो ना करो या फिर ज़्यादा अटेंशन सीकिंग वाला बिहेवियर इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है, जो कि इनका फर्स्ट इंप्रेशन था आपके लिए, पर वो चीज़ बदल गई। ओके, ये डेफिनेटली आपके अपीयरेंस को थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा और कंजर्वेटिव करना चाहेंगे। जो भी हो, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में कभी भी आते हो, ये डेफिनेटली आपको ढकने वाले हैं। आप मेल हो फीमेल हो, ये आप बहुत पॉजिटिव पर्सन है, आपको ढके रहेंगे। सो मुझे डेफिनेटली ये चीज़ लगती है। नाउ लेट्स सी। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, सेक्शुअल, वेरी सेक्शुअल। मुझे लगता है ये इनका कॉन्फिडेंस अगर इतना कम नहीं होता ना, तो ये और ज़्यादा सेक्शुअली फैंटेसाइज करता है आपके बारे में। ट्रस्ट में, आपके फिजिकल, ये आपकी बॉडी पे देखने की हिम्मत ही नहीं रखते। ये हिम्मत ही नहीं रखते कि आपको वो गलत गंद, ये दिस पर्सन इज टू इनोसेंट और टू शाय, आई डोंट नो क्या है, लेकिन ये पर्सन इतना ज़्यादा अवॉइड करते हैं आपके बॉडी का थॉट या फिर आपके, क्योंकि ये पूरी रीडिंग में एक भी बार आपकी बॉडी या आपकी बॉडी स्ट्रक्चर का मेंशन ही नहीं हुआ है। बिकॉज ये पर्सन की इतना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इतना कि वो वो वहाँ तक जा ही नहीं पाते या फिर पहुँच ही नहीं पाते। उनको वो थॉट भी आता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। येस, दे कैन नॉट, उनको वो लॉजिक आ जाता है वापस कि नो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पता नहीं क्या रीज़न के वजह से दे फील इट इज़ वेरी रॉन्ग कि वो आपकी बॉडी को देखे, उसे कॉम्प्लीमेंट करे या उसके साथ कुछ भी करे। आई डोंट नो क्यों उनको लगता है कि ये चीज़ इतनी गलत है। आपको बेटर पता होगा अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऑफिस का कुछ है या फिर कोई एज डिफरेंस है, बट कोई वजह से इन्हें लगता है कि आपकी बॉडी पे देखना, आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करना इज़ एथिकली रॉन्ग। दैट इज़ वाई वो ये नहीं कर पाते, बहुत गलत है। ओके, गॉट इट। ये द रीज़न वाई पर्सन अभी तक इनका बॉडी का मेंशन, आपकी बॉडी टाइप का या फिजिकल अपीयरेंस का प्रॉपर मेंशन जो बोलते हैं ना कि आपका स्ट्रक्चर, ये सब मैंने अब तक बोला नहीं। तो यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलती हूँ इस चीज़ों के बारे में कि दे फाइंड यू टू बी वेरी अट्रैक्टिव, आपका जो भी थिन फिगर है। लेकिन फिगर की बातें नहीं हो रही यहाँ पे, कुछ बातें ही नहीं हो रही। नाउ आई अंडरस्टूड कि ये पर्सन थोड़े कंजर्वेटिव तो है ही, लेकिन कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ है जो एथिकली इनको लगता है कि ये आपको वैसे नज़रिए से नहीं देख सकते। नाउ यू विल नो इट बेटर कि क्या कारणवश है, लेकिन इनको लगता है कि लॉजिकली, और ये पर्सन सही गलत के बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिक से बहुत चलते हैं, मोर देन बोलते हैं ना कि एक फायर एलिमेंट होता है ना, एक पैशन, एक आग होती है ना सब में, वो उस आग का नहीं सुनेंगे, वो अपने दिमाग का सुनेंगे। तो इस वजह से ये पर्सन ज़्यादा यहाँ तक रुक जाते हैं आपको देख के यहाँ तक रुक जाते हैं। सो या फाइल नंबर 1, आपके पर्सन बहुत शाय है, कंजर्वेटिव है। उनको लगता है कि आपको सेक्सुअली डिज़ायर करना इज़ रॉन्ग, बट उनके डिज़ायर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो जाता है आपको देख के, बट अगेन वो चीज़ को कोसते हैं बिकॉज देयर इज़ सम बॉन्डेज। कोई वजह से वो आपको नहीं उस नज़रिए से देख सकते, या फिर उनका कॉन्फिडेंस इतना कम है, या फिर बाहरी जो वर्ल्ड है उसमें कुछ ऑब्स्टिकल है, कोई मैरिज या फिर कुछ हो सकता है, इस वजह से उनको लगता है गलत है। कोई एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर
ये कनेक्शन की फ्यूचर पॉसिबिलिटी उन्हें दिखती नहीं है, जिस वजह से उनको हर्ट या फिर वैसा आपको ना पाने का जो वो फीलिंग है उनको वो नहीं चाहिए। किस वजह से? तो ये आपकी दे डोंट गो अबाउट, मतलब बिलो दिस। जो भी आप हो, मेल फीमेल जो भी हो, अगर ये फीमेल भी है तो वो आपको उस वे से, अगर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो जोन में चले गए या चली गई, देर इज़ नो कमिंग बैक, फिर वहाँ से वापस आने का कोई चांस नहीं है। नाउ लेट्स सी, अगर फैंटेसीज है तो क्या है, अगर है तो ट्रस्ट। इस पर्सन के लिए जो दूसरी चीज़ें, ट्रस्ट, लॉजिक, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है कि ठीक है ये कनेक्शन है, ओके, बट ये कनेक्शन का आगे क्या ये कनेक्शन का क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मैं हर्ट हो सकता हूँ। ये पर्सन ऐसे बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव मूव्स करते हैं ताकि वो हर्ट ना हो, इस वजह से वो ज़्यादा दूर तक सोच नहीं पाते चीज़ों को। ये पर्सन को आप, अगेन, आपका फेस बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आपका जो अपर बॉडी पार्ट है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। दे वॉन्ट टू किस योर ईयर, वियर्डली, पता नहीं क्यों मुझे आया, दे वॉन्ट टू किस योर ईयर एंड योर चीक्स। आपका पूरा फेस बेसिकली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। दे वॉन्ट टू होल्ड योर फेस। बेसिकली बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, नॉट अ क्रीप। एक क्रीप नहीं है जो मतलब सेक्शुअली बहुत ही लस्टी पर्सन होता है ना, नो, दे आर वेरी काम इन दैट मैनर, बिकॉज उन्होंने वहाँ तक अब तक अपना घोड़ा पहुँचाया ही नहीं है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को आपको आपके ईयर को किस करना है, आपके चीक्स को किस करना है, आपके फेस को होल्ड करना है, मतलब सारी जो फीलिंग्स है वो रोमांटिक है। एंड कडल, ये पर्सन कडलिंग बहुत पसंद हो सकता है। ये पर्सन को चाहिए कि आप उन्हें एक बहुत मैनली फिगर में देखो, अगर ये मेल है। अगर ये पर्सन फीमेल है तो उन्हें चाहिए कि आप उन्हें बहुत फेमिनाइन और बहुत ही छोटा बच्चा नहीं होता है वैसे रखो। तो डिपेंडिंग आपके पर्सन मेल है कि फीमेल। अगर मेल है तो मुझे लगता है कि उन्हें चाहिए कि आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करो, बिकॉज उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम है, वो इतने इनसिक्योर है कि उन्हें वो जो कंफर्मेशन है वो बार बार चाहिए होता है। अगर आप फीमेल के बारे में पूछ रहे हो तो ये फीमेल को ऐसा इंसान चाहिए जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, मतलब जैसे पर्टिकुलर टेक केयर, जैसे आप बेबी का टेक केयर करते हो तो वैसे आप उन्हें होल्ड करो। ये सारी चीज़ें उनकी फैंटेसीज है, ज़्यादा लस्टी वगैरह या फिर वैसी चीज़ें नहीं है। अगेन ये पर्सन रोमांटिक है, ओके, ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, लेकिन बहुत इनसिक्योर है। इनसिक्योरिटी की वजह से वो अपने थॉट्स को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते जहाँ पे वो आपको एकदम सेक्सुअली फैंटेसाइज करे या फिर आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करे या फिर देखे भी। आई डोंट थिंक, मुझे लगता है काफ़ी बार इस पर्सन ने अपनी नज़र घुमा लिया आपकी बॉडी से, या फिर ऐसे कर लिया या फिर ऐसे नीचे देख लिया, आंखें बंद कर ली, बिकॉज बिकॉज दे स्ट्रगल सो मच। बिकॉज अगर आप देखो, ठीक है, ये है एस ऑफ सॉरी, ठीक है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आ रहा है। अगर आपको एस ऑफ वॉन्ड्स पता है तो इसका मतलब है फायर, उनके अंदर बहुत फायर है। लेकिन जब फायर आता है ना तो जस्टिस और स्वॉर्ड आ जाता है, मतलब लॉजिक आ जाता है फटफट से। तो वो उसी वक्त इधर उनका लॉजिक किक इन हो जाता है, वो आंखें बंद कर लेते हैं। जो भी है, मेल फीमेल, ये डेफिनेटली हो रहा है। जब भी कोई तरीके का स्टेयरिंग वो करते हैं, उन्हें फिर स्नैप होता है, वो आंखें बंद करते हैं, दे लुक अवे, एंड मोस्टली वो जगह से ही भाग जाएंगे। मैं देखती हूँ, कंफर्म करती हूँ, अगर आपको चाहिए मैं कंफर्म करूँगी। डू दे रन फ्रॉम दैट प्लेस आफ्टर बीइंग सो सेक्सुअली एक्टिव? यस, डेथ। दे रन लिटरली। डेथ का मतलब आपको पता होगा, वो सिचुएशन ही एंड कर देते हैं, वो थॉट ही एंड कर देते हैं। उनका इतना कंट्रोल्ड माइंड है, इतना ज़्यादा, जहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट की बारी आती है, जहाँ पे आपकी बॉडी और वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, वो उसी वक्त वो चीज़ कट कर देते हैं। या तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे या वो जगह से वो खुद चले जाएंगे, या फिर वो लिटरली रश करेंगे, मुझे जाना है, ऐसा कुछ होगा। बट जब भी ऐसा कुछ होता है, यू शुड नो कि कुछ तो हुआ है। ओके, यस, माय गॉड, बहुत गर्मी बढ़ गई यहाँ पे। लेट्स सी मोर, हाउ डू इनकी फिजिकल अपीयरेंस इनके पर्सन को क्या महसूस कराती है? एस्टोनिश्ड, लुक एट दिस। ये पर्सन कितना शॉक्ड है, लाइक ओ माय गॉड। आप देख सकते हो, इनका फेस देख सकते हो, शॉक्ड, लाइक वाओ। ये पाइल नंबर 1 का वर्ड है, वाओ।
सब वाव कमेंट करो, वाव। पाइल नंबर 1 यू आर वाव। तो ये बोल नहीं पाते, इनका मुंह खुला हुआ है, लेकिन उनके आईब्रोज ऊपर हो जाते थे। काफ़ी बार इस पर्सन का ये एक्सप्रेशन आपने कैप्चर किया होगा, अगर नहीं किया है तो आपने मिस किया है, बिकॉज ये पर्सन ने डेफिनेटली ऐसा रिएक्ट किया होगा कभी ना कभी, पर आपने मिस किया है। या तो ये मोस्टली, देखो मुझे बार बार एक फ़ोटो आ रही है, एक फ़ोटो कोई तो है इनके पास आपकी, या आप कुछ आपकी कोई तो फ़ोटो है, पर्सनल फ़ोटो, कुछ तो आपने स्टेटस पर डाली होगी, या कुछ तो है जो ये देख के ऐसे शॉक्ड हो गए थे, लाइक वाओ। उसमें आपकी हो सकता है बॉडी दिख रही थी, या फिर आपका अपीयरेंस और अच्छे से दिख रहा था, आपका फेस दिख रहा था, बट देयर इज समथिंग। ओके, ओके, तो आपका अपीयरेंस देख के कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है ना, अगर आप इसकी आंखें देखो तो एक ख्याल होता है कि हाँ मे बी ओके, तो वो मे बी ख्याल ज़रूर आता है कि मे बी कोई सेक्शुअल चांसेस है आगे चीज़ों के, यू नो, कुछ तो हो जाए। बट वो एकदम स्मॉल पार्ट ऑफ होप आता है इनके अंदर, बहुत छोटा होप आता है। जब भी आपको वो देखते हैं तो एक हिम्मत आती है, छोटी सी हिम्मत आती है, बट वो उसी समय ख़त्म हो जाती है। थोड़े से होपफुल ये पर्सन होते हैं, जो भी है मेल फीमेल, बट वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। ओके, समझ गई। ओके, गॉट इट। चलो, तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं, पहले तो ये पर्सन बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, फिर वो आपको थोड़े से थोड़े से लुक्स देंगे इधर उधर, फिर आई कांटेक्ट ब्रेक करेंगे, बट देन ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये पर्सन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं आपको देख के, तो ये डेफिनेटली हुआ हो सकता है जहाँ पे पर्सन ने 2-3 बार आपसे आई कांटेक्ट किया, आपको देखा, उसके बाद में जब ये अराउज्ड हो गए तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लिटरली ये चीज़ लिटरली हुई हो सकती है, चाहे ये मेल है फीमेल है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये चीज़ हुई है। पहले उन्होंने आपको देखा, वो शॉक्ड हुए, उसके बाद में उन्होंने आपसे थोड़ा आई कॉन्टैक्ट्स किए, उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें ही बंद कर ली। ये चीज़ हुई है, लिख के दे लो, लिख के ले लो। इफ़ यू हैव नॉट नोटिस्ड ऑल्सो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ हुई है। ये पर्सन, आपकी पूरी एनर्जी बहुत एक्साइटेड हो सकती है, आप बहुत एक्साइटेड पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत, जैसे रूम में आते हो आप एकदम पॉजिटिविटी फैला देते हो, पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हो, पॉजिटिव बातें करते हो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो, तो आप बहुत पॉजिटिव सनशाइन वाली एनर्जी बहुत क्रिएट करते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पर्सनैलिटी हमेशा बहुत अट्रैक्टिव रहती है फिजिकल अपीयरेंस से, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आ रही है। और अगेन आपका फेस यहाँ पे आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। पर्सन आपको बहुत क्यूट मानते हैं। फिर ये पर्सन काम हो जाते हैं। ओके, आफ्टर कामिंग देमसेल्फ ये पर्सन काम हो जाते हैं, फिर आप एक रिटर्न आता है इनका। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। ये पर्सन आपको बहुत स्मार्ट मानते हैं, इन अ मैनर कि आपको कहाँ क्या बोलना है आपको पता है, आप बहुत स्मार्ट और मेच्योर हो। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बहुत चैलेंज करती है, बिकॉज वो ऐसे नहीं है, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, और वो बहुत उनको लगता है वो बहुत स्टूपिड लगते हैं। लेकिन आपको पता है कहाँ पे किसको कैसा बोलना है, किसको क्या टॉन्ट करना है, किसको कॉम्प्लीमेंट करना है। आप बहुत अच्छे हो ये चीज़ों में, आप बहुत बॉसी हो। आपका अपीयरेंस थोड़ा सा चैलेंज करता है उनको, मतलब क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं। तो बहुत स्मार्ट लुक है आपका। ऑल्सो अगर आप फीमेल हो तो उनको आपके लेग्स देखने हैं, आपके लेग्स बहुत पसंद है उनको। मे बी अगर आपने कभी उन्हें शोकेस करोगे अपने लेग्स तो दे विल लाइक इट अ लॉट। उनको एक स्लीवलेस इमेज आ रही है मुझे, एक स्लीवलेस डाला है किसी ने, और किसी ने ऐसे कपड़े डाले जो ऑफिस वेयर में डालते हैं ना, जो ऐसे हाफ। तो अगर आपने ऐसा डाला होगा, बहुत स्पेसिफिक डाला होगा, तो आई थिंक इट हैज़ टुक देम बाय सरप्राइज। काफ़ी बार उन्हें थॉट्स आते हैं टू रिस्क इट, गो फॉर इट, कॉम्प्लीमेंट यू, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती है, बट फिर वहीं वो फुस हो जाते हैं। एंड
काफ़ी बार उनको अर्जेस आते हैं कि वो आपकी तरफ जाए, कॉन्फिडेंटली आपको अप्रोच करे ताकि वो कुछ तो आगे बढ़ाए और कुछ तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे कॉम्प्लीमेंट करे, लेकिन वो ठंडे पड़ जाते हैं, ये हक्के बक्के हो जाते हैं, इनका सिस्टम हिल जाता है, इनको समझ नहीं आता, ये आंखें बंद कर लेते हैं या तो वो जगह से चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ ऑकवर्ड इंटरेक्शन या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जहाँ पे वो अचानक से चले गए या फिर वो रूड बिहेव करने लग गए या फिर आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे या फिर किसी और को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज आप में कुछ फॉल्ट है या फिर वो बुरे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज वो हक्के बक्के हो गए, उनका सिस्टम हिल गया है, उनको थोड़ा काम डाउन होने के लिए टाइम चाहिए। ओके गाइज, मोर, लेट्स गेट मोर। आई एम सॉरी आई डेंट कॉल यू। मुझे डेफिनेटली ये चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं अगर आप इनसे मिले और इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया या फिर आपसे अच्छा बिहेव नहीं किया, ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इनमें हिम्मत ही नहीं है, इनका सिस्टम हिल जाता है तो ये भाग जाते हैं। ओके, आई मिस योर लाफ। क्या बोला मैंने आपको? पूरे रीडिंग में मैं आपको यही बोलते आई हूँ कि इस पर्सन को आपका लाफ बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर आपका फेशियल फीचर्स, आपका चीक्स, आपका लाफ, ओवरऑल पर्सनैलिटी ने आपका बहुत ज़्यादा इन्हें अट्रैक्ट किया है। लाफ इज़ अ मेजर फैक्टर। लाफ, आपकी हंसी बहुत बहुत सुंदर लगती है इस इंसान को, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपका वे ऑफ लाफिंग इज़ आई लव यू। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कोई लस्टी फीलिंग नहीं आ रही जैसे कि कोई हवस का पुजारी है। यहाँ पे मुझे कोई हवसी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स इन्वॉल्व है। फीलिंग्स जहाँ भी होती है वहाँ पे बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है, बिकॉज आप चीज़ों को मेस्ड अप नहीं करना चाहते, आप इंसान के सामने बुरा नहीं दिखना चाहते या स्टूपिड नहीं दिखना चाहते। तो कई बार क्या होता है ना, हम अपने दिमाग में इतना सोच लेते हैं कि हम रियलिटी में कुछ बोल नहीं पाते। तो वैसी चीज़ इनके साथ होती है कि ये अगर आपको कॉम्प्लीमेंट, हार्डली आपने इस पर्सन से कोई कॉम्प्लीमेंट सुना होगा, अगर सुना भी होगा तो दबी आवाज़ में सुना होगा। दैट इज़ बिकॉज उनको वो इतना ओवर थिंक कर लेते हैं कि उनको स्टूपिड नहीं लगना या रिजेक्ट नहीं होना। तो जहाँ फीलिंग्स होती है वहाँ पे ओवर थिंकिंग ज़रूर आती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जहाँ ओवर थिंकिंग नहीं है, जहाँ पे ऐसा लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वहाँ पे ज़्यादा हवसी लोग होते हैं। गिफ्टी पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, वो अपना कुछ तो बर्ताव बदलना चाहते हैं क्योंकि अपने वो बर्ताव से थक गए हैं, वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट रह के थक चुके हैं। उनको कोई तो तरीके से आपको सरप्राइज करना है या फिर जिससे वो ये चीज़ें रिकवर कर सके जो उन्होंने मिसकम्युनिकेशन की है, चीज़ों से भाग गए हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो आपको कुछ तरीके से स्पेशल बताना चाहते हैं। ओके, आई वॉन्ट देम एंड यू। डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से वो, जैसे मैंने कहा, कोई एथिकल रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में फैंटेसाइज नहीं कर पाते वैसे वे में, बट वो करना चाहते हैं क्योंकि इतने सारे सेक्शुअल थॉट्स उन्हें आते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई तीसरा इंसान हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, आपकी तरफ से इनके तरफ से मैरिज, कुछ भी जिस वजह से ये एथिकली कुछ रॉन्ग लगता है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है यहाँ पे, बिकॉज आप बहुत फ्रीकी लगते हो इस पर्सन को। उनको लगता है कि आप बहुत चैलेंज करते हो उनको, एंड वैसी चीज़ें तो सबको पसंद है, राइट? लेट्स सी मोर। यहाँ पे दोनों में से एक इंसान को पब्लिक कनेक्शन में इशू होगा, ये आपके पर्सन को हो सकता है, और दूसरा इंसान थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड होगा, थोड़ा सबसे बात करता होगा, और ऑपोजिट सही बोलूँ तो अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पर्सन जैसे नहीं है ना वैसे आप हो, और ये चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। थोड़े से अपने में रहने वाले, कैसे भी उठ के आ जाने वाले हो सकते हैं, बट आप ऑपोजिट हो, ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस पर्सन के लिए। थोड़ा ऑफिस एनवायरनमेंट लगता है, मुझे लगता है कि ये वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है। अगर नहीं है तो ये पर्सन थोड़ा मेच्योर हो सकते हैं, एज में बड़े हो सकते हैं, या फिर आप बड़े हो सकते हैं। कुछ एज डिफरेंस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेच्योरिटी डिफरेंस भी है। यहाँ पे किसी को सूट्स डालना पसंद है। अगर आप एक फीमेल के बारे में पूछ रहे हो कि उनको आपका अपीयरेंस कैसे लगता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको आपको एक प्रोफेशनल सेटिंग में देखना है, सूट वगैरह के साथ में, या फिर कोई शेरवानी में। इनको एक ऐसी चीज़ में देखना है जहाँ पे दे वांट टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ यू।
यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, उनको बहुत पसंद है मेन इन सूट्स और मेन इन शेरवानीज एंड ऑल ऑफ दैट। डेफिनेटली ये चीज़ वापस आ गया है, सूट। जो भी ये पर्सन के डिज़ायर्स है, मोस्टली इनके डिज़ायर्स है आपको पब्लिक करना, ठीक है, बिकॉज वो आपके अपीयरेंस इतना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप इतना आउट ऑफ देयर लीग हो कि अगर आप उनके हाथ में आ गए या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप चालू हो गया, थर्ड पार्टी हट गई, अगर ऑब्स्टिकल्स हट गए, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत फ्लैश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक रखेंगे आपके कनेक्शन को, जो इन्होंने कभी किसी के लिए नहीं किया। उतना सोशल मीडिया पे चीज़ें डालेंगे बिकॉज ये आपको उतना शो ऑफ करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा, बिकॉज दे फाइंड यू लाइक आउट ऑफ देयर लीग। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे आप जाके डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और हम कर सकते हैं प्राइवेट रीडिंग। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय डियर पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। इस रीडिंग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। अगर आपने चूज़ की है ये फोटो, तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। ओके, लेट्स सी। पाइल 2, पाइल 2, मुझे डेफिनेटली अगेन लगता है कि आपके साथ आपके पर्सन पहले तो आपको फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत ज़्यादा ही बहुत ही, इट इज़ नॉट अ क्यूट थिंग जो मुझे आ रही है, इट इज़ लाइक मोर सेक्सी। बहुत सिडक्टिव हो आप, जो भी हो, मेल फीमेल, आई थिंक आप उनकी प्रॉपर टाइप हो। एंड आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, और स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप उन्हें बहुत फन, बोल्ड और ब्लंट लगते हो। आप जैसे भी जो भी हो, आई थिंक आपका एक कॉन्फिडेंट, बॉस लाइक, सेक्सी ऑरा है, बहुत ज़्यादा, बहुत सिडक्टिव हो रहा है आपका। और ये चीज़ उन्होंने नोटिस की है कि आप कुछ भी डालो, आपका एक सेक्सी सिडक्टिव अपीयरेंस रहता है और वो आप लगते हो। इट इज़ जस्ट योर नेचुरल बॉडी टाइप और योर नेचुरल वे, जिसमें आप एक बहुत सिडक्टिव वाइब देते हो इस पर्सन को। ओके, इट इज़ वेरी सिडक्टिव, इट इज़ वेरी रोमांटिक, वेरी सिडक्टिव। ये पर्सन को डेफिनेटली दे लाइक योर बॉडी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉडी का रेफरेंस मुझे आ रहा है, और डेफिनेटली योर ड्रेसिंग सेंस। आप जो भी कपड़े डालते हो, जैसे भी डालते हो, आई थिंक उनको ये चीज़ बहुत यूनिक लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है आप दोनों को कोई डिफरेंस हो सकता है, कोई कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आप में, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, नॉट ओनली जस्ट योर अपीयरेंस, लेकिन आपके बैकग्राउंड, आपका स्टोरी, आपका रहन सहन, काफ़ी चीज़ों के बारे में क्यूरियस है। बट स्पेशली उनको आपके बारे में, और आपकी डेली रूटीन क्या है, आप क्या करते हो, ये सब चीज़ों में बहुत क्यूरियोसिटी है। दे वॉन्ट टू सी यू इन डिफरेंट अपीयरेंस, बहुत सारे डिफरेंट अपीयरेंसेस में उनको आपको देखना है, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप हर चीज़ में बहुत 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 सिडक्टिव लगते हो इनको। साथ ही साथ इनको एक चीज़ का ये दुख रहता है कि वो कभी भी पूरी तरीके से अपना, बोलते ना, एक इंसान जब एक इंसान को चेकआउट करता है तो वो संतुष्ट होता है, वो सेटिस्फाइड होता है कि हाँ मैंने चेकआउट कर लिया, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको चेकआउट नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ वजह से या तो आप उस सिचुएशन से निकल जाते हो, या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है कि उनको ज़्यादा टाइम आपके साथ नहीं मिलता। मुझे लगता है कि तो आपको आग भर के देखने का, मन भर के देखने का, ऐसी चीज़ आ रही है। मे बी आप लोग डिस्टेंस में रह सकते हो, दूर रह सकते हो, आपकी इतनी बातचीत नहीं हो पाती, आप इतना मिल नहीं पाते हो, इस वजह से वो पूरी तरीके से मन भर के आपको चेकआउट नहीं कर सकते। आई फील दैट इज़ अ सैड थिंग फॉर देम। जब चाहे वो आपको देख नहीं सकते, आप उनको चाहिए कि
वो आपके डेली रूटीन्स देखे, आप कैसे हो, आप कैसे, क्योंकि उनके लिए ये भी चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है, द वे आप नेचुरली रहते हो, दिन ब दिन घर पे क्या करते हो, ये सब चीज़ें भी उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उनको वो चीज़ का ग्लिम्स नहीं मिलता। मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये पर्सन बहुत बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, लेकिन काफ़ी चीज़ें अभी भी कनेक्शन में मतलब डिस्क्लोज़ नहीं हुई है। लाइफ़स्टाइल हो गया, ये चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियस लग रहे हैं। वो आपको और देखना चाहता है, आपके फिज़िकल अपीयरेंस में मुझे लगता है कि उनके मन के हिसाब से वो आपको और मन भर के देखना चाहते हैं, मोर देन बॉडी आई फील। पूरी तरीके से वो अभी तक आपको चेकआउट या फिर आपको नहीं कर पाया, कुछ तो ब्लॉक करता है हमेशा। देयर इज़ अ ब्लॉक, डिस्टेंस हो गया, कभी आप निकल जाते हो सिनेरियो से, कभी कोई आ जाता है, तो हमेशा से एक ब्लॉक या डिस्टेंस आता है जब भी वो इस तरीके के ख्याल अपने मन में लाते हैं तब। तो ये डिस्टेंस उन्हें बहुत बॉदर करता है। आई थिंक अगर आपके बीच में कोई भी डिस्टेंस है या फिर इमोशनल, जोग्राफिकल जो भी डिस्टेंस है, वो चीज़ ये चीज़ को पेनफुल बनाती है। जब भी वो आपके बारे में फिजिकली फैंटेसाइज करते हैं, फिजिकली आपको चेकआउट करते हैं, आई थिंक ये जो डिस्टेंस है वो चीज़ उस चीज़ को हर्टफुल बना देती है, बिकॉज उस वजह से वो आपके पास नहीं आ सकते, आपको ये चीज़ बोल नहीं सकते, बिकॉज ये पर्सन इज कॉन्फिडेंट, ये पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट ये पर्सन को ब्लॉकेज लगता है कि वो पूरी तरीके से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ चीज़ रोक रही है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। तो जब भी उनको ऐसे थॉट्स आते हैं, ख्याल आते हैं, तो ये जब भी आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं आपकी बॉडी से, ऑल्सो दे फील कि आप प्रॉपर देयर टाइप हो, प्रॉपर ड्रेसिंग वाइज, टॉकिंग वाइज, स्पेसिफिकली फिजिकल फीचर्स। मुझे लगता है स्पेसिफिकली योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मुझे लगता है कि आपका जो बॉडी टाइप है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दे आर हेवीली फैंटेसाइजिंग अबाउट यू। लेकिन ये जब भी होता है ना, तभी उसके साथ में एक सैडनेस और हार्ट एक आता है, बिकॉज देर इज़ नो, इट इज़ जस्ट थॉट, मतलब वो एक चीज़ सिर्फ एक थॉट है, और वो एक चीज़ सिर्फ एक फैंटेसी है, वो चीज़ का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में ऐसे कोई इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे ये चीज़ हुई है, फिजिकली आप लोगों ने एक दूसरे को एक्सप्लोर किया है, या फिर कोई फिजिकल इंटीमेसी हुई है, बिकॉज ये चीज़ इनके लिए बहुत दर्दनाक है। बिकॉज इनको जब भी ये आपकी फ़ोटो देखते हैं, इमेज देखते हैं, जब भी आपको देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, और जितना ही ब्यूटीफुल फीलिंग उनको महसूस होती है, उससे ज़्यादा हर्टफुल उनको लगता है, बिकॉज ये चीज़ स्टक है, ये चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती। इट इज़ जस्ट अ मूवी, इट इज़ जस्ट अ फैंटेसी उनके लिए। तो ये चीज़ बहुत हर्टफुल लगती है उनको। वो ये चीज़ आपसे कम्युनिकेट करने की बहुत चाह रखते हैं कि हाउ सेक्सी यू आर, हाउ कैरिज्मेटिक यू आर, हाउ दे वांट टू फ्लर्ट विथ यू। बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग की एनर्जी, ये पाइल बहुत फ्लर्टेशियस है, बहुत ही चाइल्ड लाइक बच्चों जैसी मस्ती करने का उनको आपके साथ मन करता है, बहुत ही सताने का आपको मन करता है, बहुत और चीज़ों के बारे में बातें करने का मन करता है, बातों बातों में आपको छेड़ने का मन करता है। मतलब वो क्यूट सी मस्ती होती है ना, क्यूट सी वैसी वाली मस्ती करने का आपके साथ बहुत मन करता है, बिकॉज आप उनको बहुत ही ज़्यादा फन वाइब देते हो, फन लविंग, बहुत चिल और बहुत ही सिडक्टिव। तो ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है उनको एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है, लेकिन अगेन कुछ वजह से, कुछ कारणवश आप लोग कर नहीं पाते, कुछ डिस्टेंस है, कुछ तो ब्लॉकेज है, जिस वजह से ये फिजिकल इंटीमेसी जो अपने हेड में वो बनाते हैं, वो रियलिटी में नहीं हो पाती। ओके, तो ये सब चीज़ें मोस्टली इनके दिमाग में चलती है। ये बहुत टाइम तक आपके आपके फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सेक्शुअल होते हैं। काफ़ी बार हो सकता है इन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई भी किया हो। फ़ोटो का बहुत ज़्यादा रेफरेंस आ रहा है, अगर कुछ भी कहा भी आपने कोई फ़ोटो डाली है, या फिर कोई भी तरीके का डिजिटल मीडिया पे आपकी कोई भी, मतलब इंटरनेट पे कहाँ भी कोई भी फ़ोटो है ऐसी जो उन्हें पसंद है, तो डेफिनेटली दे सेटिस्फाई देमसेल्फ विद दैट। ओके, बहुत ही सेक्सुअल प्लेफुल एनर्जी है, बहुत ही इमेच्योर है, बट चाइल्ड लाइक इनोसेंट भी है। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि दे आर वेरी हेविली अट्रैक्टेड टू योर फिजिकल अपीयरेंस, स्पेसिफिकली योर बॉडी। ओके, अगेन ये पर्सन को आपकी तरफ ट्रैवल करना है। अगेन मुझे लगता है यहाँ पे कोई डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों की बातचीत बंद हो सकती है, कोई ब्लॉक हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन ख़त्म हो सकता है, कोई तरीके का झगड़ा, कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, आप इनकी तरफ नहीं जा पा रहे। लेकिन वो जो इंटीमेसी है फिजिकल अट्रैक्शन की, वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अभी भी वो आपको उतनी अट्रैक्टिव मानते हैं, उतनी सेक्सी सेडक्टिव मानते हैं, जिसके कारणवश वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ये फीलिंग से। ये फीलिंग उनको बिल्कुल भी उस
इस वक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट करती है, लेकिन उसके बाद में जो आफ्टर इफेक्ट्स है इस फीलिंग्स के वो काफ़ी ज़्यादा घातक है, बिकॉज वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ऑल्सो अगर ये पर्सन अपने आप को दे सेटिस्फाई देमसेल्व्स, अगर ये पर्सन अपने आप को सेटिस्फाई भी करते हैं रिगार्डिंग यू, चाहे ये मेल है फीमेल है, ओके, आफ्टर दैट उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील होता है, वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको हो सकता है उनको हेडेक भी हो जाए इतना सोच के, बिकॉज उनको पता है कि देखिए जहाँ तक बात आती है फिजिकल अट्रैक्शन की, वो आपके बॉडी ऑल्सो ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन ये चीज़ का कोई मतलब पॉइंट नहीं है, बहुत पॉइंटलेस चीज़ है, और चीज़ें जैसे रियलिटी में है इस वजह से वो बहुत निराश हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ट्राई करते हैं कि वो ज़्यादा ना सोचे, मोस्टली वो ये चीज़ों को यू नो इस चीज़ को अवॉइड करने का सोचते हैं, आपके ख्याल को अवॉइड करने का सोचते हैं, बिकॉज ऑलवेज आपका जब ख्याल आता है तो आई थिंक आपके थॉट के साथ एक फिजिकल एस्पेक्ट आता ही है, ये पर्सन बहुत फिजिकली आपको डिज़ायर करते हैं, इस वजह से जब भी आपका थॉट या आपका नाम या आपका इमेज आता है उनके सामने तो डेफिनेटली एक सेक्शुअल अट्रैक्शन वो आती ही है साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ का तो बहुत क्लियर है कि दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू वेरी मच सेक्शुअली। नाउ लेट्स सी मोर। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आप नाराज़ हो सकते हो पर्सन को, या पर्सन को लगता है कि आप जल्दी नाराज़ हो जाते हो, या फिर आप में थोड़ा सा एटीट्यूड है, बट दैट इज़ ऑल्सो जो एक चीज़ जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। लेकिन इनको कभी कभी आपसे इग्नोर्ड फील हो सकता है, या फिर इनको लगता है कि इनकी फीलिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, ये जो भी फील करते हैं अट्रैक्शन आपके रिगार्डिंग, उनको नहीं लगता कि आप उस चीज़ को इतना टेंशन दोगे, या फिर उस चीज़ का आगे जाके कुछ भी हो सकता है। बहुत होपलेस है ये इस चीज़ को लेके सेक्शुअली, कुछ तो इंटीमेट आपके साथ होना चाहते हैं, मुझे लगता है कुछ तो इंटीमेसी आपके साथ बिठाना चाहते हैं, लेकिन अगेन कुछ डिस्टेंस की वजह से, कोई गलती की वजह से ये चीज़ हो ही नहीं पा रही है, तो वो सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं मुझे इस वक्त। मुझे लगता है कि ये चीज़ पूरी 18+ रीडिंग बन चुकी है, लेकिन मेरा ये सच में मकसद नहीं था, ये ट्रूली फिजिकल अपीयरेंस के बारे में था, लेकिन ये पूरा सेक्शुअल फैंटेसी बन चुकी है। बट जो है वो है, जो मुझे आ रहा है मुझे वही बोलना पड़ेगा। रिगार्डलेस ऑफ द टॉपिक वी गो विद द एनर्जी, जो एनर्जीज आ रही है इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको दूर से, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, क्योंकि वो आपके पास ही नहीं आ सकते, बिकॉज दे डोंट हैव द गट्स, वो कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ लाइक पॉइंटलेस, इट इज़ क्लूलेस, क्या करे वो, कुछ नहीं कर सकते। सो दिस पर्सन हैवीली लाइक्स योर बैक एरिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अटेंशन जा रहा है वो आपके बैक पे जा रहा है, आपका जो बैक एरिया कुड बी दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू दैट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ऑल्सो दे फील वेरी अननोटिस्ड बाई यू, वेरी इग्नोर्ड बाई यू, उनको लगता है कहीं ना कहीं आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो, किसी और चीज़ में इन्वेस्टेड हो, इसलिए वो आपको बोर नहीं करना चाहते, आपका टाइम ज़्यादा लेना नहीं चाहते। उनको लगता है कि आप तो एक्चुअली उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दोगे या नहीं देते, कभी कभी उनको इग्नोर्ड फील होता है, ऐसा कि वो एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहते, ओके। सो दैट इज़ वन एनर्जी जो बहुत स्ट्रांगली आ रही है। उसके साथ साथ लेट्स सी मोर। ये पर्सन बहुत स्केर्ड फील करता है, अगेन जैसे मैंने कहा कि पर्सन आपके फिजिकल अपीयरेंस की जब बात आती है, आप पूछते हो कि ये पर्सन मेरे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या फील करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो आपको बहुत हॉट, सेक्सी, सेडक्टिव मानते हैं, तो दैट इज़ नो क्वेश्चन। लेकिन ये फील जब करते हैं ना आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो वो डरते ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये फीलिंग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड इंसान है ये। हो सकता है इस पर्सन को एक्शन बहुत टाइम में नहीं मिला हो, मिल भी रहा है तो दे वॉन्ट यू, दे हेवीली डिज़ायर यू, उनका जो पूरा ध्यान है, पूरा जो अट्रैक्शन है वो आपके तरफ है, और ये बहुत डरते हैं बिकॉज उनको पता है कि ये चीज़ इतनी स्ट्रांग है और इस चीज़ का आगे जाके कुछ बनने नहीं वाला। उनको लगता है कि ये सब पॉइंटलेस और होपलेस है, ये सब उनके दिमाग में ही रहेगा हमेशा, इसका कुछ होने नहीं वाला। तो वो जो होपलेस फीलिंग है वो उसको उनको बहुत डराती है। अगर ये आपको फिजिकली कभी मिलते भी है सामने, ये बहुत नर्वस रहते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। अगर ये पर्सन अपने फ़ोन में ज़्यादा देखते हैं या फिर इधर उधर ज़्यादा देखते हैं, अपने दोस्तों से ज़्यादा बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनको आपकी एनर्जी से बहुत डर लगता है। इनको ये भी लगता है, उनको आप थोड़े एटीट्यूड वाले लगते हो, दे फील थोड़ा सा स्कैर्ड बाय यू। स्कैर्ड मतलब स्कैर्ड बाय पर्सनैलिटी, ओके। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी वाइब्रेंट हो सकती है, थोड़ी कॉन्फिडेंट हो सकती है इनसे ज़्यादा, तो इनको थोड़ा डर लगता है। इनको पता नहीं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, अगर ये कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये थोड़ा फूक फूक के कदम लेते हैं, थोड़ा सोच सोच के बोलते हैं, बट इनके मन में जो भी है इनके मन में ही रहेगा। बिकॉज उनकी अगर आप देखो तो
उनकी आंखों के सामने है वो नहीं देखना चाहते, वो नहीं महसूस करना चाहते, बिकॉज़ वो चीज़ उनको बहुत फ्रस्ट्रेट करती है और बहुत डराती है। ऑल्सो योर पर्सनैलिटी, आपका जो एक ऑरा है वो बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये इस पर्सन को बहुत चैलेंज करता है और इनकी एग्जिस्टेंस को बहुत चैलेंज करता है। तो थोड़े से डरे होते हैं आपके बारे में। ओके, जैसे आप दोनों कार्ड्स में देखोगे तो ये पर्सन पीछे बैठे हैं और दोनों ही स्केर्ड लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किस वजह से इस पर्सन ने कुछ किया हो सकता है जिसकी वजह से इनमें हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की, या फिर ये बहुत ज़्यादा गिल्टी है, रिग्रेट में है, या फिर काफ़ी और कारणवश ये पर्सन फिज़िकली, मतलब जितने आप उनके टाइप हो, जितना वो फैंटेसाइज करते हैं, उतना ही वो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में। नाउ बात आती है हाउ डू दे व्यू यू, ठीक है, अब वो आपको कैसे देखते हैं, क्या चीज़ उन्हें आपके बारे में फिजिकली अट्रैक्टिव लगती है। फिर से बैक आ गया, दे रियली लाइक योर बैक, आपके बाल लंबे हो सकते हैं, फिर आपके जैसे भी बाल है पर्सन को बहुत पसंद है। ओके, इनको वाइट कपड़े बहुत पसंद है। ओके, दे लाइक पीसफुल कलर्स, उनको ज़्यादा ना चिटक बिटक झगमग चीज़ें नहीं पसंद। दिस पर्सन लाइक्स अ लॉट ऑफ बोलते हैं ना नेचुरल कलर टोन्स, बहुत नेचुरल इंसान, बहुत ही खुश मिजाज वाला इंसान इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जो ज़्यादा ड्रामा ना करे, बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान। ये पर्सन क्योंकि इतने एंग्शियस इंसान है ना कि थोड़े से पीसफुल लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपकी वाइफ बहुत पीसफुल है, ड्रामेटिक नहीं है, चिल्लम चिल्ली नहीं हो आप, तो इनको बहुत पसंद आता है वो चीज़। और साथ साथ में दिस समथिंग अबाउट हैंड्स, कुछ तो आपके हाथों के बारे में इनको बहुत पसंद है। दे वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड्स, उनकी सबसे ज़्यादा रोमांटिक फैंटेसी यही है कि उनको आपके हाथ पकड़ने, काफ़ी छोटी चीज़ है लेकिन उनको आपके हैंड्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मे बी आप दोनों का कलर डिफरेंट हो, मे बी उनका कलर कुछ और हो, आपका कलर कुछ और हो, आपका एक किसी का हाथ बड़ा किसी का छोटा हो सकता है, तो मे बी यू कंपेयर इट, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब बहुत क्यूट सिनेरियोज है इनके दिमाग में। इनको बस दे वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड। ओके, उनको आपका हैंड बहुत बहुत क्यूट लगता है। Something about hand, okay? Oh, it's something about hand. Okay. ओके, तो इस पर्सन को अगर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इनको तब लगोगे जब आपको इनकी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो डेफिनेटली आप ऐसे बिहेव कर सकते हो कि आपको कोई चीज़ करना नहीं आ रही और आप इनको बोलोगे तो दे विल लाइक इट। ओके, क्योंकि इनको एक हेल्पलेस पर्सन बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और आपने उन्हें बोला है, आपने उनसे फेवर मांगा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि वो कुछ काम आए आपके। तो ये एक फैंटेसी भी है उनके मन में बहुत ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो, दिस एंड दैट। आप जब कंफ्यूज होते हो, लॉस्ट होते हो ना, तो ये पर्सन को बहुत पसंद आता है। जब आप किधर और देख रहे हो या कोई काम कुछ और काम कर रहे हो, तब ये पर्सन आपको बहुत हेवीली फैंटेसाइज करते हैं। अगेन विथ हैंड्स, मुझे लगता है कि आपके हैंड्स इस पर्सन को बहुत पसंद है। इस पर्सन को अगर आप पार्टीज़ में कभी गए हो तो ये पर्सन ने आपको डांस करते हुए देखा है, ऐसा कुछ, तो इनको वो बहुत पसंद है। या फिर इस पर्सन को आपका डांस करना है, आपके साथ एंजॉय करना है, आपके साथ पार्टी करनी है, सब कुछ भूल भाल के, क्योंकि अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं तो ये सब इनका फैंटेसी है कि ये सब कुछ छोड़ के आपके साथ पार्टी करे। बिकॉज इनको आप पे लूज़ कपड़े बहुत पसंद आ सकते हैं, लाइक स्लीवलेस कपड़े, लूज़ कपड़े। अगर आप मेल भी हो, अगर आप फीमेल हो, जो भी हो, इनको लूज़ कपड़े और फ्री कपड़े, इनको आपको फ्री देखना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक में देखना पसंद है इनको। कि मतलब बहुत ही आपका डे टू डे रूटीन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आपका डे टू डे रूटीन कैसा होता है, आप क्या डालते हो, आप कैसे रहते हो, आपका रहन सहन कैसा है, ये सब चीज़ें इस पर्सन को देखनी है। क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने जितनी देखी है उन्हें बहुत पसंद आई है। उनको लगता है कि वो आपको और फ्री ड्रेसेस में देखना चाहते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा और एक्सपोज नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ मैं एक्सपोज ही बोलूँगी, मतलब थोड़ा और लाइक एक्सपोज करो अपने आप को, ठीक है। लाइक थोड़ा और अपना स्किन दिखाओ। बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा, इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सेक्शुअल है, तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे कपड़े डालोगे तो दे विल बी लाइक वाओ। देखा, फिर से समथिंग विथ हैंड्स, इस पर्सन को आपके हाथ बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हैंड फेटिश कुछ चीज़ होती है अगर, तो यस उनको हैंड फेटिश हो सकती है। सो ये पर्सन को चाहिए आपका बहुत सारा अटेंशन, बहुत सारा प्यार, लेकिन इस पर्सन को ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि आपके पैसे हो सकते हैं, या फिर आप पैसे नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अटेंशन बहुत देते हो, या फिर बहुत हेल्पफुल और काइंड इंसान हो। तो ये भी एक फीचर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। ये पर्सन को थोड़ा सा ना कंफर्टेबल लुक पसंद है इनको ज़्यादा। मेरे को लगता है अगर आप फीमेल हो तो इनको बहुत लेडी लाइक फीमेल नहीं पसंद, उनको थोड़ी स्पोर्टी लुक पसंद है, थोड़ा सा फ्रीनेस पसंद है।
थोड़े शूज़, चंकी शूज़, ये पर्सन वैसे इंसान है, ओके। तो उनको थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल वैसा वाइब बहुत पसंद आता है। पर साथ साथ में कभी कभी इनको आपको लॉन्ग ड्रेसेस और शॉर्ट ड्रेसेस भी पसंद आता है। लेकिन एक मेजर पार्ट इनका ऐसा है कि उनको एक फ्री क्लोथिंग में देखना है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्री लगो, ज़्यादा आपका स्किन दिखे, जिसमें दे रियली लाइक दैट। बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है उनको ये। इस पर्सन ने कभी भी अगर आपके फ्रेंड्स के साथ आपको एंजॉय करते हुए देखा है या फिर हंसते खेलते देखा है, तो ये पर्सन को बहुत अट्रैक्ट किया है। आई थिंक इस पर्सन को आपका साइड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, बैक और साइड प्रोफाइल बहुत पसंद है। साइड आपका जो फेस लगता है, उनको ये चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि हर फोटो में एक साइड प्रोफाइल आ रही है। तो हो सकता है जब भी आपका एक साइड प्रोफाइल दिखता है, तो ये पर्सन डेफिनेटली स्टेयर करते हैं आप पे। साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल इस पर्सन को आपको बहुत पसंद है। इस पर्सन को आपको हंसता हुआ देखना बहुत पसंद है। मुझे लगता है काफ़ी जिन्होंने पाइल चूज़ किया है, बहुत ही फन लविंग और फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने वाले लोग हैं, थोड़ा पार्टी करने वाले लोग हैं, बट उसी साथ साथ थोड़े शांत स्वभाव के भी है। तो ये जो डुअलिटी है बहुत ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को आप में। एक और एक चीज़ आ रही है, कुछ तो आ रहा था, एक सेकेंड। किसी को यहाँ पे मनी प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों की दिक्कत हो सकती है, और इस वजह से एक सेकेंड। हाँ, तो फिर यहाँ पे ना एक डिफरेंस दिख रहा है मुझे बहुत क्लियरली आपके और आपके पर्सन में। ये कलर डिफरेंस हो सकता है, ये रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या फिर कोई मैरिड हो सकता है और मैरिज की वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है होना, ऐसा हो सकता है। बट कोई तो वजह से ये पर्सन बहुत होपलेस फील करते हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज इस कनेक्शन का लॉन्ग टर्म कुछ नहीं हो सकता, इनको ऐसा लगता है। बहुत ही ज़्यादा होपलेस फीलिंग है, या फिर कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जो इतना ड्रेनिंग है। मतलब फिजिकल अपीयरेंस पे जाते जाते ना मुझे इस इंसान की फीलिंग्स बीच बीच में आ रही है, बिकॉज इसकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हेल्पलेस है। ये पर्सन बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन वो आप मतलब बोलते हैं ना, आपकी तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे, वो चीज़ आ ही नहीं पा रही आपकी तरफ। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है, बट जो भी है जितना अट्रैक्शन यहाँ पे है उससे ज़्यादा सैडनेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और सो ये पर्सन को एक फिजिकल फीचर, अगर आपकी कर्ली बाल है तो ये पर्सन को बहुत पसंद है, अगर आपके बालों को बहुत हाईलाइट किया गया। और सो किसी को अगर यहाँ पे टैटूज़ है तो उनको वो बहुत पसंद है। अगर टैटूज़ नहीं है, आई फील अगर आप टैटू बना लो तो ये पर्सन बहुत क्रेजी हो जाएंगे, दे लाइक टैटूज़। उनको फ्लोवी ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, अगर आप फीमेल हो तो ड्रेसेस, अगर आप मेल हो तो आई फील फ्री क्लोथिंग, अगर आपका कोई लूज़ क्लोथिंग या जिम वेयर या स्पोर्टी लुक, ऐसा कोई लुक आपकी फीमेल को पसंद आ सकता है। तो ये दो चीज़ें आ रही है मोस्टली यहाँ पे। फ्रीनेस, ज़्यादा स्किन शोइंग वाला फिजिकल फीचर जो है इनको बहुत पसंद आता है। ओवरऑल ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा जो फोकस रखते हैं वो आपकी सेक्सुअलिटी, सेडक्टिवनेस और आपकी बॉडी पे रखते हैं। बहुत हद तक इनको आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको ऐसे भी लगता है कहीं ना कहीं आप किसी और को स्टाइल कर सकते हो, आप खुद को भी स्टाइल करते होगे, या फिर आप बहुत ट्रेंडी और बहुत ही फैशनिस्टा आ रहा है फॉर सम रीज़न। यू कुड बी दैट और यू कुड नॉट बी, जो भी है इस पर्सन का पर्सपेक्टिव है, ओके। इस पर्सन को लगता है मे बी यू आर अ हार्ट ब्रेकर ऑल्सो। उनको लग सकता है कि आपने बहुत दिल तोड़े, या फिर आपने बहुत चीज़ें की, आपने लोग को बीट्रे किया है, बिकॉज एक ये अपीयरेंस से आता है, ठीक है। अगर आप इतने सिडक्टिव हो, आप एक इतना सिडक्टिव ऑरा देते हो, सिडक्टिव वाइब देते हो लोगों को, उनको लगता है आप जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर देते हो अपनी तरफ सेक्शुअली। यू आर अ सेक्शुअल मैग्नेट, दे फील लाइक यू आर अ बिग सेक्शुअल मैग्नेट। लोग आपकी तरफ सेक्शुअली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गए। तो इट ऑल कम्स डाउन टू सेक्शुअल थिंग्स, ओके। उनको लगता है कि आपके काफ़ी सेक्शुअल पार्टनर हुए होंगे पास्ट में, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब इतनी चीज़ें सोचते हैं ना आपके बारे में कि टू पॉइंट आउट वन इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत लोगों से बात करते होगे, आपके बहुत पार्टनर्स होंगे, या फिर आपको बहुत अटेंशन मिलता होगा। यू आर अ सेक्शुअल मैग्नेट, आपने बहुत दिल भी तोड़े होंगे, ओके। ते फील लोग हार जाते हैं आपके सामने, कोई भी आपके सामने जीत नहीं सकता। जो भी आपके लिए फिसलेगा वो मरेगा। क्या क्या ये अभी आपको जैसे ही लेना है लो। क्या
लोग हार जाते हैं आपके सामने। यू आर अ हार्ट ब्रेकर, दे फील लाइक यू आर अ हार्ट ब्रेकर। आप लोगों को अपने तरफ रिझाते हो एंड देन समथिंग गोज़ रॉन्ग और आप चले जाते हो। थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा भी दिख रहा है, थोड़ा हेटरेट भी दिख रहा है, फॉर सम बिटरनेस भी दिख रहा है थोड़ा सा। उनको लगता है कि आपको पसंद है लोगों को गिराना या फिर लोगों को अपने लिए, यू लाइक कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। ओके, दे थिंक दैट यू लाइक व्हेन पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू, और जब भी लोग इंसान अट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप चले जाते हो। अभी जैसा जो है आपको रेजोनेट कर रहा है तो ठीक, अगर नहीं कर रहा है तो फिर कोई और रीडिंग देख लेना मेरी। उनको लगता है कि आप अपने ट्राइब में खुश हो, आप अपने दोस्तों के साथ खुश हो, आपकी बहुत आप फन हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो भी लुक है सिडक्टिव दिस एंड दैट, वो बहुत लोगों को हार्ट ब्रेक कर चुका है और आपको ये चीज़ पसंद है और आपको कि कोई कितना हर्ट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके यस, आपने बहुत लोगों को हॉट करके छोड़ दिया है। उनको लगता है आपने बहुत लोगों को गर्म करके छोड़ दिया है। ये सब क्या बातें आ रही है यार, ये सब क्या बातें आ रही है। They feel like you are so sexual, they feel like you're so seductive। अब जो भी, अगर आप मेल, उनको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। मैं ऐसे हिला क्यों रही हूँ हाथ? मे बी आई एम रिलीजिंग द एनर्जी बिकॉज इट इज़ सो हॉट। उनको लगता है कि दे आर नॉट द ओनली वन जो आपके बुक्स में है। उनको लगता है कहीं ना कहीं कि आपने और भी लोग को अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ आकर्षित किया है, और भी लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। अपने आप से जो इंसान इनसिक्योर होता है ना, उसको हर इंसान थोड़ा गलत ही लगता है। तो या तो ये पर्सन को लगता है कि वो उनमें से एक है बस, ठीक है। अगर ये पर्सन ने अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया है तो मे बी उनको ऐसे लगता है कि वो बस एक ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड भी हो ना उनमें, तो वो उनको लगता है कि वो ही अकेले नहीं है। उनको लगता है काफ़ी और लोग हैं जो उनको वैसे ही, आपको वैसे ही देखते हैं जैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली एक सेक्सुअल पाइल लग रहा है मुझे। ओके गाइस, उनको लगता है आपको लोगों थोड़ा रुक जाओ। ओके 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 मेरे को लगता है इस पर्सन को आपके ऊपर डार्क कलर्स भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। मैंने बोला था आई नो कि थोड़े लाइटिश कलर्स पसंद है इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन को मुझे लगता है कि आपके ऊपर जो टोन्स अच्छे लग सकते हैं और वो है ब्लू एंड ग्रीन और ब्राउनिश, ठीक है। वाइट के अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनको बहुत गुस्सा आएगा जब आप रेड डालोगे फॉर सम रीज़न, ठीक है। दे डोंट लाइक रेड फॉर सम ऑफ यू, ओके। रेड बहुत ही इनको आप पे अलग लग सकता है। इनको नहीं पसंद, सिंपल बोलूँ तो, हाउ मेनी पीपल यू कैन अट्रैक्ट बाय योर फिजिकल अपीयरेंस, ओके। सो दैट इज़ वाई इनको आपके फिजिकल अपीयरेंस पे प्यार से ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज इनको लगता है कि जितना वो अट्रैक्ट होते हैं आपसे उतना ही बाकी लोग भी होते हैं। तो जब भी अट्रैक्टेड होते हैं तो उनको पहले गुस्सा आता है कि वो आपके करीब नहीं है, वो आपसे दूर है, ठीक है। वो आपको छू नहीं सकते, इंटीमेट नहीं हो सकते। वही उनको कभी कभी लगता है कि कोई और मे बी वैसे ही अट्रैक्टेड है और आप उनको अटेंशन दे रहे हो। सो ये सब जेलेसी, इनसिक्योरिटी आती है आपके फिजिकल अपीयरेंस को देख के। ये पर्सन अगर आपके कभी भी कुछ लगे, बनते हैं कभी हस्बैंड दिस, वाइफ दिस एंड दैट, विल बी वेरी पोजेसिव, वेरी पोजेसिव, वेरी 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 पोजेसिव, और पूरे टाइम आपको लेके एंग्शियस रहेंगे। इतना इतना पोजेसिव, मेरा अभी भी लेग्स शेक कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत नर्वस है, ये पर्सन की फटी पड़ी है, मुझे नहीं पता क्यों। या आपका फ़ोटो वगैरह जब भी देखते हैं, जब भी आपकी बात छिड़ती है, ये पर्सन बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। इनको बोलना समझ नहीं आता, ये क्या करें इन्हें समझ नहीं आता। ये मोस्टली थोड़ा सा बिटरनेस रखते हैं आपकी तरफ, आपको पता होगा बेटर क्यों रखते हैं। थोड़ा और मैसेज निकालेंगे हम इससे।
आई थिंक वी शुडंट टॉक एनी मोर। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बिटरनेस रखते हैं ये आपकी तरफ, इनको लगता है आपसे बात करके या फिर कोई भी आपका ख्याल रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उनसे दूर हो, वो आपसे दूर है, कुछ हो नहीं सकता, चीज़ें बहुत मुश्किल है। और थोड़ा सा उनको ऐसे लगता है कि आप उनको बस एज अ ऑप्शन देखते हो, या फिर वो इतने मायने नहीं रखते आपकी ज़िंदगी में। तो वो एक बिटरनेस आ रही है, जैसे कि यहाँ पे भी आया है। आई थिंक वी शुड नॉट टॉक एनी मोर। उनको नहीं लगता कि आप दोनों को बातचीत करनी चाहिए। यू ब्रोक माई हार्ट सो आई ब्रोक योर्स। डेफिनेटली ये पाइल थोड़ा सा बिटर है, एग्रेसिव है, थोड़ा रिवेंजफुल है, थोड़ा गुस्सा है ये पाइल में। मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया है, इसलिए जब भी ये आपके फिजिकल अपीयरेंस कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो इनका पहले जो दुखता है वो दिल दुखता है, इनको कोई हैप्पी फीलिंग नहीं आती है। कुछ हिस्ट्री हो सकती है यहाँ पे। अगर यहाँ कोई क्रश सिचुएशन है तो यहाँ पे इग्नोरिंग गेम चल सकता है थोड़ी देर के लिए, अपनी बात ना रखना, दूर भागना बिकॉज ऑफ फीलिंग्स। देखो यार, सच बोलो और क्या। आई रिग्रेट चीटिंग ऑन। ये पर्सन ने आप पे चीट किया हो सकता है, या फिर आपको झूठ बोला सकता है, झूठ बोल के पतली गली से निकल गए हो सकते हैं, पकड़े गए हो सकते हैं, कुछ भी आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन ने गलत किया है, तो ये रिग्रेट कर रहे हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। ओके, मुझे लगता है बहुत सेक्शुअल एनर्जीज है मोस्टली। अगर ये पर्सन कभी भी इंटीमेट हुए आपके साथ तो ये वापस से होना चाहते हैं, बट उन्हें पता है कि आप उन्हें अलाउ नहीं करोगे, या फिर आप डरते हैं कि आप क्या बोलोगे। पर्सन में बहुत ज़्यादा डर है, बिटरनेस है। आई फैंटेसाइज अबाउट यू। ओके, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत सारी फैंटेसीज रखते हैं, बहुत फैंटेसाइज करते हैं आपको, बहुत सेक्शुअल पाइल है ये वाली। फिज़िकली ये पर्सन बहुत सेटिस्फाई होते हैं आपके अपीयरेंस से, लेकिन बहुत हॉट होते हैं बिकॉज वो कुछ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट टच यू, दे कैन नॉट कम फॉरवर्ड, दे कैन नॉट टॉक टू यू। दे फील कि आप क्या बोलोगे, क्या सुनोगे, क्या पता क्या होगा। दैट इज़ वाई ये चीज़ वो अवॉइड करते हैं। ओके, आई एम सॉरी आई डेंट कॉल यू। यहाँ पे बहुत सारा रिग्रेट अगर आप देखोगे तो दिख रहा है, जो वो करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते। सो येस, व्हाट एल्स। ये पर्सन पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में है उसको चीज़ों को लेके बहुत स्टक है, बहुत बुरा फील करते हैं, बहुत रिग्रेटफुल फील करते हैं। उनको लगता है कि आपने जो भी चीज़ उनके बारे में सुनी है उसे वन साइडेड है, आपने कभी उनकी बातें सुनी ही नहीं, उन पे ध्यान दिया ही नहीं, आपने कभी वो एफर्ट लिया ही नहीं आपसे। ये थोड़ा ब्लेमिंग गेम चल रहा है इनकी तरफ से आपके लिए। उनको ऐसे भी लग सकता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत बहुत बड़े डायमंड थे जिन्होंने लॉस किया है। रिग्रेट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन को, जैसे मैंने कहा, आपका साइड प्रोफाइल बहुत पसंद है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। अगर आप मेल हो तो उनको आपका जो बॉडी है, अपर बॉडी, लव इट बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मेल अपर बॉडी है, यहाँ पे पूरा फीमेल के लिए साइड फेस है। उनको आपका फेस, बहुत साइड फेस बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। दे रियली लव इट। अगर आप मेल हो, अगर आप में थोड़े आप हैरी हो तो शी लाइक्स इट अ लॉट मोर। पाइल नंबर 2 के पर्सन, अगर आप फीमेल हो तो इस पर्सन को आपका बस्ट एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ में उनको जस्ट आपका वे ऑफ सिटिंग, द वे ऑफ स्पीकिंग, आपका पोस्चर, हर एक चीज़ उनको बहुत ही क्लासी लगती है, बहुत सिडक्टिव लगती है, बहुत ही वेल पुट टुगेदर। ओके, अगर आप मेल हो तो अगेन ये फीमेल को आपका मैनलीनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जैसे भी इस पर्सन के लिए बहुत मैनली हो, एंड प्रोटेक्शन फील होता है इस फीमेल को आपके साथ। ओके, ये एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील होता है कि आप इनका टेक केयर कर सकते हो। द बेटर हाफ वाली फीलिंग है यहाँ पे। साथ ही साथ में इस पर्सन को जो चीज़ की तलब है वो है प्राइवेट टाइम विथ यू, जहाँ पे आप इन्हें अलाउ करो टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स, और चीज़ें जहाँ पे ठीक हो पाए, वो चीज़ का बहुत बड़ा वेट है यहाँ पे। ज़्यादा करके लस्टफुल और पेनफुल एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, तो अगर आपके बैक पे कोई टैटू है, अगेन वापस से टैटूज हो सकते हैं किसी के बैक पे, कोई फीमेल है किसी की बॉडी पार्ट पे हो सकते हैं। अगर आप मेल हो तो आपके पास हो सकते हैं, तो वो चीज़ इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती है।
ऑल्सो यहाँ पे फिर से साइड प्रोफाइल आ रहा है आपका। अगर बाल बन में होता है, जब क्लोज्ड होता है, तो भी इस पर्सन को बहुत पसंद है। फिर से हैंड्स का बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पाइल सेपरेशन से गुजर रहा हो सकता है, या फिर कोई डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा हो सकता है। अगर क्रश वाला सिचुएशन भी है जहाँ पे आपकी थोड़ी भी बातचीत हो रही है, मुझे लगता है चीज़ें इतनी प्रिटी नहीं चल रही, इतनी अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही चल रही है। चीज़ें इतनी फास्ट नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। ब्लॉकेजेस है, बहुत पेशेंस लग रहा है। साथ साथ में कुछ तो ब्लॉकेज है, कम्युनिकेशन बढ़ नहीं रहा आगे, चीज़ें आगे जल्दी बढ़ नहीं रही है। सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड टाइप ऑफ एनर्जी में ये चीज़ चल रही है। फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जो भी उनकी सोच है वो अब उनके तक है, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ कम्युनिकेट किया भी जाए तो उसका कुछ भी निकलेगा नहीं, कुछ पॉजिटिवनेस नहीं आएगी कनेक्शन में, या फिर कुछ होपफुलनेस नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे थॉट्स की वजह से बहुत डिस्करेजिंग फीलिंग आती है उनको आपके थॉट के साथ में। ऑल्सो यहाँ पे अगर कोई मैरिज का, अगर आप पूछ रहे हो कि क्या इस पर्सन से आपकी मैरिज होगी, अगर आपका ऐसा कोई सवाल है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कहाँ से तो आपको इस पर्सन के लिए रिजेक्शन आ सकता है, कोई लोग इस पर्सन को पसंद नहीं कर सकते, या फिर ऐसा लोग बोलेंगे कि यू आर नॉट अ परफेक्ट फिट, आप दोनों परफेक्ट फिट नहीं हो, या फिर ये इंसान बुरा है, या फिर काफ़ी आपके दोस्त खुद बोलते रहेंगे आपको कि इंसान ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इसको भूल जाओ, दिस एंड दैट। और ये चीज़ उनकी साइड से भी होगी। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल बाहर के लोग जो रहेंगे वो हमेशा आपको इस पर्सन के अगेंस्ट रखेंगे, और कहीं ना कहीं दूर रखेंगे आप दोनों को। तो अगेंस्ट में काफ़ी लोग रहेंगे। कनेक्शन के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस मुझे लग रहे हैं। ये पर्सन हमेशा अपने ईगो में रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको बुलाने के लिए थोड़ा बिटरनेस लेके आएंगे, लेकिन डीप डाउन उनको खुद को पता है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और वो चीज़ को उन्होंने बढ़ने का इजाज़त ही नहीं दी। उससे पहले उन्होंने गलतियाँ की है, उन्होंने चीज़ों को सुधारा नहीं है, सॉरी बोलने की उनमें हिम्मत नहीं है, चीज़ों को ठीक करने का उनमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये चीज़ों की वजह से एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको पसंद आया, आई होप आपसे रेजोनेट की। अगर रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना, शेयर करना वीडियो को। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। साथ साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोनों जगह पे आप जाके कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, और हम एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। Love you. See you in the next video.